When you really love someone, age, distance, weight is just a number. Quote from हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की कहानी। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। आई एम श्योर आप लोग बहुत एक्साइटेड है सेकेंड इनिंग्स के सेकेंड पार्ट के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा अगला एपिसोड। सानवी एक टक देखे जा रही थी आहान को। आहान धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। सानवी अचानक बेहोश हो जाती है, पर लकीली आहान तब वहां पर पहुंच जाता है और सानवी को अपनी बाहों में भर लेता है। सानवी को बेड पर सुलाकर डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं सानवी की ये हालत वीकनेस की वजह से हुआ है। डॉक्टर के जाने के बाद आहान सबको कंफर्म करता है कि वो सानवी का ख्याल रखेगा और सबको आराम करने के लिए अपने कमरे में भेज देता है। सानवी बेहोश थी मेडिसिन की वजह से और उसको ड्रिप्स भी चढ़े हुए थे। आहान सानवी के बेड के सामने बैठ जाता है और धीरे धीरे उसके सर पे हाथ फैलाने लगता है। वो उसकी तरफ देखता है और धीमी आवाज में बोलता है, कितनी दुबली हो गई है, बिल्कुल अपना ख्याल नहीं कर सकती ना। आहान पानी पीने के लिए उठने ही वाला था कि उसके चेयर के सामने कुछ पड़ा हुआ था। उसने उस चीज़ को उठाया तो उसे समझ आया वो एक तस्वीर है, और जब उसने उस तस्वीर को देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि वो उसी की तस्वीर थी। तस्वीर को देखकर उसके दिल में एक सुकून सा था, पर आंखों में एक नमी भी थी। पानी पीने के बाद वो सानवी के पास आके बैठ जाता है और अपने ख्यालों में खो जाता है। उसे उसकी ज़िंदगी के सुनहरे पल याद आ जाते हैं जब वो पहली बार सानवी से मिला था। एक खूबसूरत लड़की जिसके घुंघराले बाल थे, गुलाबी गाल थे और परी जैसी दिखती थी। वो तब कॉलेज में पढ़ता था। बनारस से ट्रेन पकड़ के कलकत्ता जा रहा था अपने घर में। सानवी की पहली झलक को देखकर आहान अपना दिल हार गया था। सानवी क्लास 9 में पढ़ती थी और आहान फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। आहान देखने में बहुत हैंडसम था और उसके साथ बातें भी अच्छी कर लेता था। सानवी को भी आहान पसंद आने लगा था। आहान और सानवी के पेरेंट्स के बीच बातें शुरू हुई और उससे उन्हें पता चला आहान बनारस यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है। उस टाइम पे बनारस यूनिवर्सिटी में चांस मिलना मुश्किल हुआ करता था, तो सबको ये समझ आ गया कि आहान एक अच्छा स्टूडेंट था। 2 दिन ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा कट रहा था। उन दोनों का छुप छुप कर एक दूसरे को देखना, कभी उन दोनों का आंखें का मिलना और फिर सानवी का शर्मा कर पलकें झुका लेना, या उन सबका एक साथ खाना खाना, सारे सुनहरे पल जैसे लगते थे। फिर एक स्टेशन में ट्रेन 15 मिनट के लिए रुकता है। वो दोनों एक साथ पानी भरने के लिए चले जाते हैं और आहान इस टाइम का बिल्कुल फायदा उठाता है। वो सानवी से उसका पता मांग लेता है। सानवी थोड़ा सा डर जाती है कि उसने कभी लड़कों से बात नहीं की थी, पर आहान अलग था। पर उसके साथ साथ उसके दिल में एक डर था कि सानवी के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए उसने डर के मारे अपनी बेस्ट फ्रेंड का पता दे दिया। ट्रेन का सफर तो खत्म हो जाता है, पर उनकी दोस्ती से प्यार की शुरुआत हो जाती है। सानवी के दोस्त मीडिएटर बन गए उन दोनों की चिट्ठियां पहुंचाना, उन दोनों की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करने का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बेस्ट फ्रेंड की हुआ करती थी। सानवी के घर में लैंडलाइन भी था और आहान को उसने टाइम देकर रखा था कॉल करने के लिए। आहान भी चुपके से पीसीओ से कॉल किया करता था और सानवी उसका फ़ोन रिसीव कर लिया करती थी। हर फ्राइडे शाम को उसके पेरेंट्स मंदिर जाया करते थे और उस वक्त सानवी आहान के फ़ोन का इंतज़ार करती थी। कभी कॉलेज ट्यूशन्स के बहाने सानवी और आहान एक दूसरे से मिलते भी थे, या फिर कभी सानवी किसी ट्रिप के बहाने बनारस भी एक बार गई थी अपने दोस्तों के साथ। उनका प्यार धीरे धीरे परमान चढ़ ही रहा था कि सानवी का ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाता है और उसे बैंक में नौकरी मिल जाती है। पर आहान बहुत एम्बिशियस था।
वो अपना खुद का कुछ करना चाहता था, इसीलिए वो अभी भी अपने स्टार्टअप पे स्ट्रगल कर रहा था। सानवी की नौकरी के बाद उसके घर पे उसकी शादी की बातें चलने लगी। सानवी ने सबको समझाने की भी कोशिश की कि वो आहान से कितना प्यार करती है, पर उसके पापा नहीं माने। एक तो इंटरकास्ट मैरिज, उसके साथ साथ लड़का सेटल भी नहीं है, तो शादी के लिए मना हो गया और जबरदस्ती सानवी की शादी रितुबान से कर दी गई। सानवी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, पर आहान कभी नहीं बढ़ पाया। उसने जिंदगी में कभी शादी नहीं की, पर आहान ने एक लड़के को अडॉप्ट जरूर किया था और उसका नाम रखा था धीरज, जो सानवी और उसके बेटे का वो रखना चाहता था। इत्तेफाक से ओल्ड एज होम भी उसी का हुआ करता था और यहाँ पे सबके चेहरे पे खुशियाँ लाने के लिए वो कभी कभार यहाँ आ जाया करता था। सानवी को इस हालत में देखकर आहान का दिल बहुत दुखता था। आहान मन ही मन बोल रहा था, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता था, पर तुमने तो अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर ली। उसके आंखों में सानवी के दुख में नमी सी आ गई। उसके आंसू गिरते हुए जब सानवी के हाथों पर गिरे तो सानवी को होश आ गया। आहान को अपने सामने देखकर सानवी बहुत खुश हुई, पर आहान के आंखों में वो दर्द देखकर सानवी के दिल में भी बहुत दर्द हुआ। सानवी आंख खोलकर बैठने की कोशिश करती है और आहान उसे डांट कर बोलता है, खबरदार, अपनी हालत देखी है, रेस्ट करो, मैं कल आऊंगा। सानवी एक छोटे से बच्चे की तरह उसकी बात मान लेती है और फिर से सोने चली जाती है। फिर हर रोज सुबह आहान उसके कमरे में आता, उसे खिलाता, उससे घंटों बातें करता और शाम को उसको खिलाकर वापस जाता। धीरे धीरे सानवी ठीक होने लगी। उसके चेहरे पे हंसी फिर से दिखाई देने लगी, मानो कोई मुरझाई सी कली थी जो फिर से खिलने लगी। इधर धीरज के दिल में एक शक सा हुआ। आहान पहले आश्रम तो आता था, पर हमेशा आश्रम में नहीं रहता था, पर आजकल क्या बात है? उसके आंखों में एक प्यारी सी खुशी नजर आती है और दिन भर आहान सिर्फ आश्रम में ही रहता है। धीरज को एक शक हुआ। आश्रम में भी सबको आहान और सानवी के बारे में समझ आने लगा था, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री, उनकी आंखों की भाषा और उनकी जुगलबंदी कुछ अजीब सी ही थी। बहुत अलग थे ये कपल। धीरज सोचता है अगर उसे जानना है कि राज क्या है उसके पापा के बदलने का, तो उसे आश्रम जाना पड़ेगा। धीरज आकर सानवी को देखता है और उसके सारे उलझन दूर हो जाते हैं। धीरज ने कहीं ना कहीं सानवी को ही बचपन से अपनी माँ माना था, क्योंकि उसने सानवी की तस्वीर देखी थी। फिर उसने सारे आश्रम वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, कुछ ऐसा किया जो सब लोग सोच भी नहीं सकते थे। उसने सानवी और आहान की शादी की प्लानिंग की। सब लोग शॉक हो गए, सब लोगों ने अपोज किया, पर धीरज ने अपने पेशेंस के साथ और रीजंस के साथ सबको कन्विंस किया। आहान तो हमेशा से ही राजी था। मुश्किल काम था सानवी को मनाना। सानवी को आए हुए 2 महीने हो चुके थे और इस आश्रम से, धीरज से और आहान से वो दिल से जुड़ गई थी। एक दिन धीरज सानवी के पास जाता है और बोलता है, मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी माँ का प्यार नहीं मिला। क्या आप मेरी माँ बनोगी? सानवी उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी, पर फिर उसे याद आया कि उसके खुद के बेटे ने कभी उसे प्यार नहीं दिया, और ये माँ शब्द सुनकर उसके आंखों में एक नमी सी आ गई। धीरज फिर से बोल उठा, पता है मुझे आपके बेटे ने आपको खुशी नहीं दी, पर आप यकीन करो माँ, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। मैं एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करूंगा। सानवी ये सब सुनकर बहुत रोने लगी। उसका दिल मानो टूट सा गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आ रही है, पर फिर भी वो डर रही थी समाज के बारे में सोचकर, लोगों के बारे में सोचकर। पर धीरज बहुत पेशेंट था। उसने बहुत प्यार से सानवी को समझाया कि दुनिया, समाज सब कुछ बाद में आता है, सबसे पहले आते हो आप और आपका प्यार। जिंदगी आपको एक दूसरा मौका दे रही है आपकी ज़िंदगी को जीने का, तो ये मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए। सानवी ने बहुत समझाने की कोशिश की धीरज को कि ये उम्र उसकी शादी करने का है, ना कि सानवी की, पर धीरज बहुत जिद्दी था। फाइनली उसने नाना करते हुए भी उन्हें मना लिया और सानवी को अपनी माँ बनाने के सारे प्रिपरेशंस कर लिए। धीरज ने एक ग्रैंड वेडिंग प्लान किया दोनों की शादी के लिए। शादी से जोड़े से शुरू करके सब कुछ की शॉपिंग उसने खुद की। पर यही बात जब राहुल को पता चली, राहुल को बहुत गुस्सा आया और वो इंडिया वापस आ गया। उसने अपने रिलेटिव्स को भी फ़ोन किया जिनके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था, और सबके साथ शादी रोकने आ गया। राहुल डायरेक्ट शादी के दिन मंडप में आकर पहुंचा
और अपनी माँ को सफ़ेद साड़ी छोड़कर लाल साड़ी में देखकर उसको और ज़्यादा गुस्सा आया। उसने चिल्लाते हुए बोला, माँ, ये आप क्या कर रही हो? मेरी शादी करने की उम्र में आप खुद शादी कर रही हो? आपने ये नहीं सोचा समाज क्या सोचेगा? आपने ये नहीं सोचा दुनिया वाले क्या कहेंगे? आपने ये नहीं सोचा कि मेरी इज्जत का क्या होगा? सब लोगों ने भी उन्हें बहुत सारे ताने दिए। धीरज ये सब सुनकर बहुत हर्ट हुआ। वो सानवी के सामने आगे आने ही वाला था कि सानवी ने धीरज को रोक दिया और राहुल को एक थप्पड़ मारा। सुन, तू मेरे लिए तब मर गया था जब तू मुझे अकेला छोड़कर अमेरिका चला गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरे नाम कर दी थी और मैंने अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। अब तू सेटल है, फ्री है और अपनी जिंदगी में खुश है और मुझे भी मेरी जिंदगी के बारे में सोचने का पूरा हक है। आहान से मैं बचपन से प्यार करती हूँ, पर तब मैं नहीं बोल पाई थी, पर अब मैं बोलूंगी। मैं अपनी बची हुई जिंदगी सिर्फ आहान के साथ बिताना चाहती हूँ और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता, तू भी नहीं। You're always welcome to be a part of the family, पर अगर तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, you're free to go। राहुल ये सुनकर दंग रह जाता है क्योंकि उसने अपनी माँ को ऐसे कभी नहीं देखा था। वो फिर से अपनी माँ से पूछता है, मॉम, आर यू श्योर? सानवी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, I have never been so sure ever in my life। ये सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने रिलेटिव्स के साथ मंडप छोड़ के चला जाता है। सानवी को 2 मिनट तो बुरा लगता है, पर फिर वो अपने लिए हुए फैसले पर अटल रहती है और वो आहान की बीवी फाइनली बन जाती है। एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और धीरज उनका बहुत ख्याल रखता है और आश्रम के लोगों को भी बहुत खुश रखते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये स्टोरी? मैं कहती हूँ ना, हमेशा प्यार एक बेस्ट इमोशन है। इसीलिए मैं कहती हूँ, जब भी आपको प्यार करने का मौका मिले और आपको अपनी ज़िंदगी में सच्चा प्यार मिले, तो प्लीज़ अपने सच्चे प्यार को दिल खोल के अपनाइए। श्रीनिधि, नाउ आई थिंक आई क्लियर्ड योर डाउट्स कि आपको आपके पेरेंट्स के प्यार को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर उससे दूर रहना चाहिए। तो मैं उन सारे बच्चों से कहना चाहूँगी, अगर आपके पेरेंट्स अकेले हैं तो क्यों ना हम उनके लिए क्यूपिड का रोल प्ले करें, क्यों ना हम उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है। तो दोस्तों, आपका क्या व्यू है इस बारे में? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।